Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss topic solution and suspension from chapter 7 class 9. First we will discuss what is solution. A homogeneous mixture one phase of two or more substances is called solution. Solution consists of solute and solvent. एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो कि एक फेज़ में मुश्तमिल हो और वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिलने से बने सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट वी डिफाइन सॉल्यूट। The component of solution present in the small amount is called solution. सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज 5 ग्राम इज सॉल्यूट स्मॉलर कंपोनेंट वाइल वाटर 95 मिलीलीटर इज सॉल्वेंट बिगर कंपोनेंट। अगर हमसे ये कहा जाए कि ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करें वाटर में, तो हम क्या करेंगे? हम 5 ग्राम ग्लूकोज लेंगे और उसे 95 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। 5 ग्राम ग्लूकोज जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट है, इसलिए ये सॉल्यूट कहलाएगा, जबकि 95 ml सॉल्वेंट बिगर कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्वेंट कहलाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility. There are 4 factors which affect the solubility of a substance. Temperature, number 2 pressure of gases, number 3 nature of solvent and number 4 nature of solute. अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि जो कि सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर का है, सेकंड फैक्टर जो है वो प्रेशर ऑफ गैसेस का है, थर्ड फैक्टर जो है वो सॉल्यूट की नेचर है एंड फोर्थ फैक्टर सॉल्वेंट की नेचर है। अब हम फर्स्ट फैक्टर को बहुत डिटेल में समझते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है और वो किस तरह से टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। The amount of solute dissolved in 100 gram of solvent water to prepare saturated solution is called the solubility. अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। Units, it is expressed in gram per 100 ml at a specific temperature. The solubility of solid and liquid increases with increase in temperature. सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो ग्राम पर 100 ml होता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 179 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम शुगर लें 179 ग्राम और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज़ 487 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। अब आप यहाँ देखिए कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ किया है शुगर की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले 179 ग्राम थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पे
100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे 487 ग्राम जो है वो शुगर की क्वांटिटी हो गई है, जो कि डिज़ोल्व हो रही है 100 ml ऑफ वाटर में। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज इफ़ टेम्परेचर इज़ रेज्ड। इसी तरह से हम अगर बात करें कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो वो कम हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इस फिनोमिना को हम डिफ़ाइन करते हैं हेनरीज लॉ में। हेनरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है। He stated that the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure on the gas. वो ये कहते हैं कि सॉलिबिलिटी गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जो कि गैस पे अप्लाइड किया जाता है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हटा दें तो उसकी जगह हम K को रख देते हैं। K जो है वो कांस्टेंट है, जबकि M जो है वो अमाउंट ऑफ गैस है जो कि डिसॉल्व हो रही है। सॉलिबिलिटी एंड प्रेशर। प्रेशर जो है वो किस तरह से सॉलिबिलिटी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। अब आप ये जानते हैं कि मैटर्स जो है उसकी 3 काइंड्स हैं। 3 टाइप्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड पे इसका क्या असर है, और फिर हम देखेंगे कि गैस पे इसका क्या असर है। सॉलिड एंड लिक्विड, देयर इज़ नो इफेक्ट on their solubility by pressure. सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि अगर हम गैस की बात करें, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सॉलिबल हो जाएगी। The solubility is directly proportional to the pressure on the gas. इसी तरह से अगर हम गैस जो है उस पर प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, सॉलिबिलिटी जो है इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यूज़ ऑफ दिस इफेक्ट। Number 1, carbon dioxide dissolved under pressure slightly greater than 1 atmosphere. When the bottle is opened, pressure decreases, hence its solubility decreases. Gas comes out in the form of bubbles. कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसे डिसॉल्व किया जाए प्रेशर अप्लाई करते हुए, स्लाइटली ग्रेटर दैन 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर से अगर ज़्यादा हो स्लाइटली, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है और उस बॉटल को कैप कर दिया गया, लेकिन जैसे ही हम बॉटल को ओपन करेंगे वो प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। गैस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल। गैस जो है किस तरह से उसमें से लिक्विड में से बाहर आएगी, बबल्स की फॉर्म में। Number 2, it is used in manufacturing of bottles of soft drinks like 7up and Coca-Cola etc. ये एग्जाम्पल्स जो हैं हम डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो कि 7up है या कोका कोला है, उसकी तैयारी में किस तरह से इस फिनोमिना को हेनरीज लॉ को अप्लाई किया जाता है। सॉलिबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉलिबिलिटी और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर को डिस्कस अब हम कर रहे हैं। लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड विड बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर जो है उसकी नेचर पोलर है। एंड अनडिसॉल्व
in non-polar solvent. और non-polar solvent में polar solute जो है वो undissolved होता है. Non-polar solvent की examples जो हैं benzene and petroleum ether हैं. While non-polar solute is dissolved in non-polar solvent. इसी तरह से जैसा हमने अभी डिस्कस किया फिनोमिना के लाइक्स डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर. लेकिन इनसॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, जिसकी पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल जो है वो वाटर है. अब हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टर्म को पढ़ते हुए तीन तरह के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड नंबर 3 सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, जैसा कि आप इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है. सेकेंड टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मज़ीद कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता. नंबर थर्ड एग्जाम्पल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल्स फॉर्म. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं. अब आप इसमें देखें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जानिब जैसे जैसे जाएंगे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सॉल्यूट देन इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिसॉल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मौजूद हो और कैपेसिटी हो कि मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है. अब हम इससे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलो. टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर एंड डिसॉल्व इट इन वाटर इन अ बीकर. बीकर लें, उसमें कुछ वाटर डालें और अब कुछ क्रिस्टल्स शुगर के जो है इसमें ऐड करें. इट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एज इफ़ मोर क्रिस्टल ऑफ शुगर्स आर एडेड इनटू वाटर दे विल आल्सो डिसॉल्व. अगर हम इसमें मज़ीद कुछ शुगर के क्रिस्टल्स को ऐड करना चाहेंगे तो वो आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे. ये जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है. नंबर सेकंड example has saturated solution. A solution which contains maximum amount of solute at room temperature is called saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. एक्सप्लेनेशन, a solute which contains maximum amount of solute at room temperature is called saturated solution, because if more amount of solute is added it will not dissolve that amount. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमने कोई सॉल्यूट को ऐड किया है और रूम टेम्परेचर पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम मज़ीद सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश बिटवीन अनडिसॉल्व एंड डिसॉल्व सॉल्यूट. इसमें एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ होता है अनडिसॉल्व सॉल्यूट और डिसॉल्व सॉल्यूट के दरमियान. ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ होता है बिटवीन अनसैचुरेटेड undissolved solute and dissolved solute. For example, dissolve 35.9 gram of sodium chloride in 100 gram of water. अगर हम सोडियम क्लोराइड
35.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड लें और उसे डिज़ोल्व करें 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ऑल दी अमाउंट इज़ डिज़ोल्व, तमाम अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की। इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज इफ़ वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट it does not dissolve and will remain as solid in a beaker। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। अगर हम इसमें मज़ीद सोडियम क्लोराइड को ऐड करना चाहेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा और सॉलिड फॉर्म में ही बीकर में प्रेजेंट रहेगा। नाउ define supersaturated solution. It is a solution which contains greater amount of dissolved solute per saturated solution is prepared for crystallization of solute। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इस तरह से तैयार हो जाता है, जो कि सॉल्यूट की क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। द क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ जनरल टेक्निक फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को प्योरीफाई करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन, the process in which dissolved solute comes out of solution and form crystals is called crystallization। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाए और वो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स फॉर्म में अपीयर होने लगे। ये प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले हम इसे इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 डायग्राम। इस डायग्राम में आप ये देखिए कि बीकर है, बीकर में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किया गया है और रॉड के हेल्प से इससे स्टीयरिंग की जा रही है और एक लैंप रखा है जिसकी हेल्प से हीट प्रोवाइड की जाएगी। अभी यहाँ पे पिक्चर 1 में हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही। द इम्प्योर सॉलिड इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। कुछ इम्प्योर सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है। सेकंड डायग्राम में द सॉल्यूशन इज़ हीटेड। सेकेंड डायग्राम में आप ये देख सकते हैं द सॉल्यूशन इज़ हीटेड टू एवापोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है सॉल्यूशन को और एवापोरेशन का प्रोसेस जारी है और बहुत सारा सॉल्वेंट जो है वो इसमें से एवापोरेट हो रहा है। थर्ड फिगर में द हॉट सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल, द सॉलिड अपीयर्स एज क्रिस्टल। अब हुआ ये कि अब आपने देखा कि इससे स्टैंड पे से रिमूव कर दिया गया है बीकर को और रूम टेम्परेचर पे रख दिया गया है। हॉट सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो कूलिंग की जानिब जा रहा है और ठंडा हो रहा है और इसमें सॉलिड अपीयर हो रहे हैं बीकर में। नंबर 4 द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। अब आप ये देखें कि अगर इस सॉल्यूशन को पोर्ड ऑफ कर दिया जाए तो हमारे पास क्रिस्टल्स जो है वो अपीयर्ड हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। द क्रिस्टल्स में बी ड्राइड बाय प्रेसिंग दैम फिल्टर शीट ऑफ फिल्टर पेपर। होगा ये कि अब आप इसको जो आपके पास फिगर 3 में बीकर है इसमें सॉल्यूशन है, इससे आप फिल्ट्रेशन करेंगे। इसकी एक फिल्ट्रेशन असेंबली लगाएंगे फ़िल्टर पेपर के थ्रू। इसमें से सॉल्यूशन जितना भी इसमें सॉल्वेंट है वो तो आप एज अ फिल्ट्रेट निकल जाएगा, लेकिन फ़िल्टर पेपर पे
क्रिस्टल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में हासिल हो जाएंगे। इससे आप फ़िल्टर पेपर को प्रेस करके ड्राई फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अब हम इस फिनोमेना को बहुत अच्छे तरीके से इसकी वर्डिंग्स जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, इससे समझते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। अलाउ दिस सॉल्यूशन टू कूल एट लो टेम्परेचर। अब होगा ये कि इसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जानिब लेके जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे, और इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे। फ्यू solute particles come out of solution in solid form. These solid have definite or regular geometrical shape. These are called crystals. अब जो सॉलिड्स हमारे पास डेफिनाइट, रेगुलर और ज्योमेट्रिकल शेप में आ जा रहे हैं, ये क्रिस्टल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स की क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड्स। क्रिस्टल्स जो हैं वो होमोजीनियस सॉलिड्स हैं। दे हैव फेस एंड एजेस। इनके फेस और एजेस भी होते हैं। दे हैव डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसकी एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है। प्योर क्रिस्टल्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लें और इसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करें, तो अगर प्योर क्रिस्टल्स हैं तो उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके सारे क्रिस्टल्स जो हैं एकदम से मेल्ट हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम कॉपर सल्फेट जो है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CuSO4 5H2O, इसके क्रिस्टल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कॉपर सल्फेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रॉल हैविंग फार्मूला CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर के होते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो CuSO4 और इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। प्योरिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेन स्टेप्स। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है, इससे हम कैसे प्योरीफाई करेंगे और इसके क्रिस्टल्स कैसे हासिल करेंगे। इम्प्योर कॉपर सल्फेट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सबसे पहले इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो है उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। नंबर सेकंड, आफ्टर गेटिंग सॉल्यूशन इट इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव एनी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे फ़िल्टर्ड किया जाएगा, तो जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ़िल्टर पेपर पे आ जाएंगी और क्लियर सॉल्यूशन हमें हासिल होगा। नंबर थर्ड, आफ्टर फिल्ट्रेशन द सॉल्यूशन इज़ हीटेड टू बॉयल ऑफ सम ऑफ द वाटर टू मेक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिल्ट्रेशन के बाद सॉल्यूशन जो है उसे हीट किया जाए कि वो बॉयल होने लगे। अब अगर वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा, ऑब्वियसली वाटर से सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, तो ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। नंबर फोर्थ पॉइंट, द सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल इन अ चाइना डिश। अब जो भी सॉल्यूशन आपके पास आया हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे चाइना डिश में डालिए और उसे टेबल पे रख दें रूम टेम्परेचर पे। कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट अपीयर्स। प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें हासिल हो जाएंगे। द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड ऑफ एंड ड्राइड बाय प्रेसिंग दैम बिटवीन शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर। क्रिस्टल्स जो हैं उसे फ़िल्टर कर लेंगे, ड्राई करेंगे। जो भी फ़िल्टर पेपर पे क्रिस्टल्स आ गए उन्हें प्रेस कर करके शीट्स में।
इस तरह से हमारे पास क्रिस्टल्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे ड्राई फॉर्म में। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। अब हम सेकंड क्रिस्टल्स पोटाशियम नाइट्रेट के किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। These crystals are obtained as follows. Prepare saturated solution by dissolving 37 gram in 100 ml of water. Prepare करना है saturated solution किस तरह से, 37 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट लेना है, ठीक है, और उसे 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। इन मेकिंग सॉल्यूशन स्टेयरिंग इज़ कंटिन्यू। मुसलसल स्टेयरिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रखना है ताकि एक अच्छा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। नाउ हीट सॉल्यूशन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सॉल्यूशन को हीट करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंड ऐड 20 ग्राम मोर पोटाशियम नाइट्रेट। अब इसमें मज़ीद 20 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट को ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टेयरिंग, और मुसलसल इसे हिलाते जाना है सॉल्यूशन को रॉड की हेल्प से। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन एंड अलाउ टू कूल। अब इस हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट सेपरेटेड आउट। अब आप ये देखेंगे कि पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। देयर शेप कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसका जो भी शेप है वो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। द सॉलिड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर प्योरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। Impure solid may contain two types of impurities, insoluble impurities and soluble impurities. वो सॉलिड जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो उन्हें क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से प्योरीफाई किया जा सकता है। इम्प्योर सॉलिड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योर सॉलिड में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नंबर 1 इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और नंबर 2 सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इंसॉल्युबल प्योरिटीज़ को जस्ट आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करें और फिल्टर करें तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो जो है रिमूव हो जाती हैं, जबकि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ दीज आर रिमूव्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ये रिमूव हो जाती हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। मेथड। टेक 42 ग्राम ऑफ इम्प्योर पोटाशियम नाइट्रेट इन 50 ml ऑफ वाटर। आप 42 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट लें, इससे 50 ml वाटर में डिज़ोल्व करें। सोडियम क्लोराइड एंड सैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़। हीट द सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी ऐड करें और सैंड भी ऐड करें और इस सॉल्यूशन को आप हीट अप करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्टर द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सम सॉलिड। इस सॉल्यूशन को आप मुसलसल स्टीयरिंग करते रहें ताकि जो भी अनडिज़ोल्व सॉलिड है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए और एक क्लियर सॉल्यूशन आपके पास हासिल हो जाए। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन एंड टेक फिल्ट्रेट इन द बीकर। अब आप इस हॉट सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट आएगा उससे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। द सैंड रिमेन्ड ऑन फिल्टर पेपर। सैंड जो है वो फिल्टर पेपर पे आपके पास आ जाएगी। फिल्ट्रेट इज़ अलाउड टू कूल। अब आपको फिल्ट्रेट को कूल करना है, उसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, चाइना डिश में डाल के वो कूल हो जाएगा। द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट सेपरेटेड आउट। क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट के फ़िल्टर पेपर पे आ जाएंगे। द डिज़ोल्व इम्प्योरिटी सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन। अब आप ये देखें कि पोटाशियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल आपने हासिल कर लिए हैं, लेकिन जो अब डिज़ोल्व इम्प्योरिटी यानी सेकंड सोडियम क्लोराइड जो कि उस सॉल्यूशन में मौजूद था वो अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद ही है।
द क्रिस्टल्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड। अब जो आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं आप उन्हें ड्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ड्राई फॉर्म में क्रिस्टल्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। Thank you very much, dear student. Hopefully you will understand today's lecture.